everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator शिप्रा मिश्रा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने आ गई हूँ कि भाई CUET का एग्जाम जो है वो आपके सोच से भी ज्यादा करीब आपके आ रहा है, क्योंकि अगर आपने अभी से CUET के सिलेबस को उठाकर और पढ़ना शुरू नहीं किया तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आप देखो यार, आप हो नवंबर में, हम लोग नवंबर के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अब नवंबर और दिसंबर हमारे पास में है, ये दो ऐसे महीने हैं जब मुझे बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि इधर मेरे प्री बोर्ड लग रहे हैं। इसके साथ में मुझे CUET पे भी फुल फोकस करना है, क्योंकि जनवरी तो मेरा ये मान के चलो कि चला जाएगा मेरे पूरे रिवीजन और सैंपल पेपर्स में, कि ठीक है मेरा पूरा सैंपल पेपर्स वहां पर हो रहा है और फरवरी में तो बोर्ड्स ही हैं और बोर्ड्स के जस्ट बाद मेरा CUET का पेपर लगेगा। तो ये 2 महीने हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 2 महीनों में ही मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ऐसा मैं कैसे करूंगी, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि तुम्हें कंप्लीट करना क्या क्या है। ठीक है, तुम लोगों को फोकस करना है लैंग्वेज पे, तो लैंग्वेज पे तुम्हें फोकस करना है। अब लैंग्वेज के अंदर तुम्हारे पास में इंग्लिश, अगर इसके अलावा और कोई लैंग्वेज है तो वो भी तुम्हारे लिए यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आते हैं डोमेन्स। बच्चों डोमेन्स की तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी आप क्लास 12 के प्रेपरेशन के अंदर कवर करते चल रहे हैं, तो डोमेन में इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। आपको आपके कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पर करने रहेंगे। फिर आता है आपका जीटी में परेशानी है जी, क्योंकि जीटी के अंदर आपको जो कवर करना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग कवर करनी है, आपको क्वांट्स कवर करनी है, आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके कवर करनी है और आपको करंट अफेयर्स भी कवर करनी है। ये सब कुछ आपको कवर करना रहेगा। इतना बड़ा सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे CUET 2024 का। अब इसमें भी एक बार के लिए हम बाकी सारी चीजों को साइड में रख के लैंग्वेज पे फोकस करें, तो मैंने आपके लिए सिलेबस वाली वीडियो बना दी है, आप उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा आपका डिटेल सिलेबस। अब लैंग्वेज के सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज को हम लार्जली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सबसे पहला आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद में आता है आपका वोकैबुलरी। अच्छा, इसके बाद में आ गया आपका ग्रामर और इसके बाद में आ गया आपका वर्बल एबिलिटी, ये आखिरी है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर मेरे CUET के लैंग्वेज के सिलेबस को देखूं तो मेरा सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझसे यहाँ पूछे जाएंगे, वोकैब आ गया, ग्रामर आ गया, वर्बल एबिलिटी आ गया। अब मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले उससे शुरू करूं जो टॉपिक मेरा वीक है येट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैंने क्या बताया, ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो हम बहुत ही स्मार्ट स्टडी यहाँ करने वाले हैं। तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले टेक अ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेप होगा टेक अ टेस्ट। आपको एक टेस्ट लेना है। मान लो कोई भी तुमने मॉक पेपर खोल लिया, कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया और उसको खोल के बस आपका जो भी लैंग्वेज का पेपर है उसको सॉल्व करने लग जाओ। 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 50 में से आपने 40 करने होते हैं और आप ये कोशिश करो कि ये सब कुछ आप 40 मिनटों में ही कर लो। ठीक है, 40 मिनट्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो 40 मिनट्स में आप कर लो। अब जैसे ही आपने ये पेपर कर लिया, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जिन 4 सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर और आपके वर्बल एबिलिटी के, इन 4 सेक्शन में कौन सा वाला ऐसा सेक्शन है जो आपका थोड़ा हिला हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो नहीं आता है, मेरा वर्बल एबिलिटी इतने अच्छे से नहीं होता है, या फिर मैं ग्रामर जो है उसके रूल्स भूल जाती हूँ, या फिर मुझे वोकैब बहुत वास्ट लगती है और इसीलिए मेरे क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि आपको कौन सा वाला ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे सबसे ज्यादा वर्क आपको करना होगा। क्या वो आपका रीडिंग सेक्शन है, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। क्या वो वोकैब है, तो क्या आपको वोकैब की और क्लासेस लगानी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। या फिर वो ग्रामर है जहां पर आपको ढेर सारे रूल्स करने हैं,
या है वो वर्बल एबिलिटी, जहां पे आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाने हैं ताकि से वो एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको सेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब जो सेक्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा वीक है, जिस सेक्शन पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना है, मैंने सबसे पहले वही सेक्शन उठा लेना है। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं कैसे बिल्ड करने की कोशिश करूं, मैं कैसे इसे अपना स्ट्रेंथ बना लूं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 70-30 रूल पे। हम 70-30 रूल पे फोकस करेंगे। टेस्ट लिया, सेक्शन जो मेरा सबसे वीक था उसको उठाया, वहां से शुरुआत करी, और वहां से शुरुआत करी 70% कंटेंट पढ़ूंगी, ठीक है, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, या आप इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कह सकते हो। और आपका 30% जो है इसके अंदर आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अब मान लो मेरे को यहाँ पे वोकैब सबसे वीक लगता है मेरा, तो मैंने क्या किया, मैंने वोकैब का जो कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस में वोकैब में आने वाली जितनी भी चीजें, पूछे जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो उठाई, और उठाकर उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में मैंने अपना 70% टाइम जो है वो दे दिया। इसके साथ में मेरा 30% टाइम अब उसकी प्रैक्टिस में जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रही हूँ, किसी भी सेक्शन पे काम कर रही हूँ, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से कुछ नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको सिर्फ ये बताता है कि अच्छा ये जो है मैंने पढ़ लिया है ये, ठीक है, वो कभी भी आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा। जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस लगा के आएगा। तो अगर आप एक पार्ट को, इंग्लिश के एक पार्ट को 100 मिनट दे रहे हैं, तो उसमें से 70 मिनट जो है आपने उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे लगाने, और 30 मिनट आपके किस पे होने चाहिए, प्रैक्टिस पे होने चाहिए। तो 70-30 रूल आपको यहां पर अपनाना है। अब जैसे ही मान लीजिए ये एक पार्ट जो है, मान लीजिए आपने वोकैबुलरी पे काम किया, 5-7 डेज के अंदर आपको बहुत उस पर कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अगेन टेक अ टेस्ट। अब क्या करो, आप एक टेस्ट लो, वापस से देखो, कोई एक, मान लो कोई और पेपर ले लो, और उस पेपर में वापस से 40 क्वेश्चन लगा के देखो। अब देखो कि यार ये जो 7 डेज मैंने यहां पर ये किया है, ठीक है, 7 डेज जो मैंने ये किया है, इसका यहां पर कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया। 7 डेज के बाद में यहां पर क्या मेरा वोकैब या ग्रामर या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सुधरा कि नहीं सुधरा। अब आपको यहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अब हम लोग हमारी नेक्स्ट पार्ट पे भी फोकस करना शुरू करेंगे। एक साथ रीडिंग भी कर लूं, वोकैबुलरी भी कर लूं, ग्रामर भी कर लूं, वर्बल एबिलिटी भी कर लूं, ऐसा नहीं करना है। अब मुझे मेरा वोकैबुलरी या जो भी मेरा पहला सेक्शन था, उस सेक्शन के साथ एक और सेक्शन जोड़ देना चाहिए। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर ऑल्सो नाउ। अब आई स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्बल एबिलिटी ऑल्सो। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं उस पर भी काम करना शुरू कर दूंगी। तो आई एड मोर सेक्शंस, एड मोर सेक्शंस। ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आप चारों सेक्शन आप पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हो, है ना। एक ये तो हो गया जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे करंट सेक्शन में। अगर मुझे मेरे करंट सेक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन कर रही हूं, मेरे को नहीं जम रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 50-50 कर दूंगी मेरे रूल को। 70-30 की बजाय मैं अब क्या करूंगी, थोड़े टाइम तक मेरे कंटेंट को 50 मिनट दूंगी, फॉर एग्जाम्पल 100 मिनटों में से, और 50 मिनट दूंगी मैं प्रैक्टिस को। क्योंकि अगर कभी भी आपको प्रैक्टिस, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस ना आए पेपर को देखकर, तो वहां पर लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। क्योंकि कभी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो तुरंत दिमाग क्या देता है, नहीं जा रहा भाई दिमाग में। पर कभी अगर आपको क्वेश्चन को देखकर एकदम से पसीने छूट रहे हैं ना, तो मतलब प्रैक्टिस में कमी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट के टाइम को थोड़ा कम कर देंगे। अब मान लो 1 घंटा आप वोकैबुलरी लेकर बैठे हो, तो 30 मिनट आप कंटेंट पढ़ लो और 30 मिनट करो उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर आपने ये जो है ये रिपीट करते रहना है, ठीक है, रिपीट करते रहना है हर 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन के अंदर। क्योंकि आपके पास में 8 वीक्स हैं, आपके पास में 8 वीक्स हैं, और ये जो 8 वीक्स हैं इनमें आपको करने 4 सेक्शंस। तो आपके पास में लगभग हर सेक्शन को करने के लिए 2 हफ्ते हैं। तो आपने ये 8 वीक्स में ये 4 सेक्शन करने के लिए ऐसे ट्राई करना है कि पहले आज आपने एक टेस्ट लिया और देखा कि यार आज वोकैबुलरी शुरू करना है, 7 दिन तक वोकैबुलरी किया, वापस टेस्ट लेकर देखा, हो गया कॉन्फिडेंस बिल्ड, ग्रामर ऐड कर दिया, अब आप ग्रामर भी करने लग रहे हो उसके साथ में। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ, अगले 7 दिन वापस से प्रैक्टिस के साथ में कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया,
फिर वापस टेस्ट लेकर देखा और फिर क्या किया, आगे हो सकता है ग्रामर ऐड कर दिया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऐड कर दिया या वर्बल एबिलिटी ऐड कर दिया। एंड देन इसके बाद में आप एक एक सेक्शन इस तरीके से ऐड करते जाओगे, और जब तक आप ये सेक्शन ऐड करते जाओगे तो पुराने वाले सेक्शन को आप कम करते रहोगे। जैसे मान लो आज मैंने मेरा ग्रामर भी इसमें ऐड किया है, तो अभी तक मैं वोकैबुलरी पढ़ रही थी 2 हफ्ते से, अब मेरे को ग्रामर पढ़ना है, तो मैं उतना ही टाइम थोड़ी दूंगी वोकैबुलरी को, मैं वोकैबुलरी के टाइम को अब कम कर दूंगी और ग्रामर के टाइम को बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो वोकैबुलरी के टाइम को मैंने कम कर देना है, एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना टाइम लगता है, आपके पास कितना टाइम है सीयूईटी को ऑफर करने के लिए, और फिर मैंने ग्रामर का टाइम यहाँ बढ़ा दिया। अब मेरा ग्रामर भी 2 हफ्ते तक हो गया, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है, तो मैं वोकैब और ग्रामर को प्रैक्टिस पे शिफ्ट करके कि ठीक है यार, इनके 10-10 क्वेश्चन रोज कर लेने हैं या 20-20 क्वेश्चन रोज कर लेने हैं, और फिर मैं चली जाऊंगी किस पे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। अब मैं सारा टाइम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दूंगी। फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी मेरा अच्छे से हो गया, 2 हफ्ते मैंने इसको भी लगा दिए, तो अब मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को भी क्वेश्चन वाले गियर में शिफ्ट कर दूंगी। अब मेरा वोकैब के मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, ग्रामर के क्वेश्चन लगा रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन लगा रही हूँ, और मैं बाकी का टाइम सबको किसको दे रही हूँ, वर्बल एबिलिटी को दे रही हूँ, जो वर्बल एबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों जो सेक्शन है उन्हें 8 वीक के अंदर कंप्लीट करोगे, ये जान के कि कौन से सेक्शन को अकॉर्डिंग टू यू ज्यादा जरूरत है, और वहीं से आप स्टार्ट करोगे, एंड वो सब शुरू होगा बाय टेकिंग अ टेस्ट। ठीक है, तो एक टेस्ट लेकर आपने ये शुरू करना है, समझ गए? तो ये आपके लिए अभी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 8 हफ्तों में एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है, एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो अभी के अभी इसे आपको शुरू कर देना है। ठीक है, एक और चीज आपको बता देती हूं कि अभी अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे तो मेरे डिजायर्ड कॉलेज में डिजायर्ड स्कोर चाहिए ही चाहिए है, अगर आपके अंदर उतनी आग, तो आप ज्वाइन करो तेजस्वी बैच, जहां पर हम आपसे वो मेहनत करवाएंगे जिस मेहनत की आपको जरूरत है। हम आपके साथ मिलकर वो मेहनत करेंगे, और याद रखना, अगर आपने तेजस्वी बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और कोर्स तक छुड़वा कराएंगे। तो आपने बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं आपको इंग्लिश का वास्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रही हूं, प्रैक्टिस एज वेल एज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप तेजस्वी बैच चेकआउट करना चाहते हो तो आपको बता देती हूँ, नीचे आपको सारे का सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, एंड मेरा कोड आप लगा सकते हो SDC18 उसमें एनरोल करने के लिए। तो तुरंत जाओ और एनरोल करो, और मिलो मुझसे 6 नवंबर से, जहां पे हम ऑलरेडी इसी जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई उस स्ट्रैटेजी पे काम करके आगे बढ़ रहे होंगे, और आने वाले हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे हमारे पूरे CUET सिलेबस को। So that's it from my side, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye. Take care.